Hello friends, welcome to my YouTube channel Industrial Safety Solution, where you will get all safety solution under one roof. If you want to take any kinds of services related to fire safety and environmental safety, you can contact us, and contact details are mentioned in description box. And one more things, all trainings are free of cost for school, colleges and all industries. So today we will discuss about how we will get the air NOC and water NOC through online from pollution department. Before starting this video, I will brief you what is the Water Act and what is the Air Act. So Water Act, Prevention and Control of Pollution Act 1974. What is the objective this act? So let me explain you कि इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था और क्यों इसको अप्लाई किया गया और किस जगह इस एक्ट का यूज़ किया गया और किसे किसे इसका यूज़ या इसे किस किस के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए ये एप्लीकेबल है, किस इंडस्ट्री के लिए नहीं. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, द मेंटेन और रिस्टोरिंग ऑफ होलसम, मतलब इन द सेंस कि ये एक्ट हमें क्या कराता है कि हमें ऐसी मतलब प्रोवाइड कराता है कि जिसमें कि हम पानी जो हमारा पोल्यूटेड हो रहा है उसका हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन मेजर्स हमें लेने हैं ताकि हम उस पानी को या फिर हम कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसको थ्रू आउट ना कर सके, जिससे कि हमारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो. ये मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर एक्ट 1974. तो सेम एज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इनका भी सेम ऑब्जेक्टिव है. कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बात करें अगर ऑब्जेक्टिव की, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट ये भी एक कहते हैं इस एक्ट के अंदर कि हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन and this act to provide for the preventions, controls and ambient of air pollutions. मतलब it is the definition of air prevention and control of pollution act. अगर हम ऐसे डीपली जाएंगे तो I think we can understand. अगर मैं सिर्फ क्लियर वर्डों में बात करूं तो डेट मीन्स ये एक्ट्स हमें क्या करता है कि हमें कंट्रोल मेजर्स देता है जिसके बिहाफ पे हमें अपनी इंडस्ट्री हो या कोई भी सोसाइटी हो या कहीं पर भी हम एयर एमिशंस जनरेट कर रहे हैं तो विद इन स्टैंडर्ड या परमिसिबल्स लिमिट्स जो होती है उसके अंदर ही हम करें सो डैट हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें. सो उसके सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है समझने की कि पोल्यूशन क्या है. फॉर एग्जांपल मैं एक पोल्यूशन का एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हम वाटर का ही ले लेते हैं. वाटर का पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, सच कंटामिनेंट्स, मतलब कुछ पदार्थ जैसे कोई भी या फिर फिजिकल हो या केमिकल हो या कोई मतलब बायोलॉजिकल, कोई भी ऐसे कंटामिनेंट्स जो कि हमारे पानी में मिल जाए. जैसे पानी में फॉर एग्जांपल हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद क्या होता है, किसी को डायरिया हो गया, वो क्या कारण होता है कि वो जब पानी पोल्यूटेड होता है, प्योर नहीं होता, जिसमें TDS लेवल या फिर आपका pH वैल्यू अगर प्रॉपर नहीं हो, TDS वगैरह, तो हमारी ये सारी चीज़ें हो जाती है. बट होती कैसे हैं, जब हम क्या करते हैं पानी में ये सारी जैसे कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डिस्चार्ज एनी सीवेज और ट्रीटमेंट इफ्लुएंट एनी अदर लिक्विड गैस, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी कंटामिनेंट्स उसमें अगर डाल देते हैं एज ए पोल्यूटेड, जैसे कि हमने प्लास्टिक की बोतल डाल दी, आप देखती हैं कि हमारे जनरली हम करते ही हैं ऐसा कि पानी पिया, पानी की बोतल फेंक दी नाली में. ये सब हम जो काम करते हैं ये सब क्या करते हैं, पोल्यूशन ही जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी ह्यूमन्स लाइफ या सेफ्टी क्या है, ये लाइफ हमारी डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे. सो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी जो आने वाली लाइफ है उसको क्या सेव कर सके और ह्यूमन लाइफ और अपनी हेल्थ और सेफ्टी को भी हम क्या है इसको
क्या क्या प्रमोट कर सके, सो डैट आगे आने वाली जो पीढ़ीज़ है वो ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि पहले और आज की डेट में आप देखेंगे, पहले लोग 110 साल जीते थे और आज की डेट में अगर बात करें तो आज 50 से 60 मैक्सिमम 75। वो सब क्या कारण है? पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर, इन सभी के कारण क्या हो रहा है? एनिमल्स है हमारे, कोई भी लगा लो, पहले हमारे जो एनवायरनमेंट्स होता था इतना नीट एंड क्लीन होता था कि हम सर्वाइव कर रहे थे, बट अब नहीं। सो पोल्यूशन ही है, इसी के लिए ये एक्ट्स बनाए गए हैं। तो हमारे जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम सोर्स ऑफ पोल्यूशन, हम पोल्यूशन कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लिया, वाटर पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? फैक्ट्री, देखो जैसे कि अभी पिक्चर में दिखा रहा हूँ मैं कि फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से जो सीवेज निकलता है, प्लांट से वो जितना भी पानी निकलता है वो कहाँ जाता है? सारा आपका या तो फिर किसी रिवर में जाएगा, वॉल में जाएगा, कहीं ना कहीं जाके मिक्स होता है, जहाँ पर हमारा पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल्स प्लेस है, ऑयल्स भी निकलता है, एसिड रेन्स है, ये सब क्या है? हमारा सोर्सेज है जो कि हम क्या कर रहे हैं? पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं, जिसके कारण ये हमारे सब क्या होता है? हमें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं। डिज़ाइंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब अब अगर एक्ट की बात करें, पूरे एक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, तो इस एक्ट में क्या है? वाटर और एयर दोनों के कॉमन चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल 8 चैप्टर है और टोटल 8 चैप्टर में जो 5th चैप्टर्स है, जिसका हम हेडलाइंस है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974, और चैप्टर 6 है इसमें पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। सो बेसिकली हमारा जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 में क्या है? जिसके लिए हमें एनओसी अप्लाई करनी था। इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती है, न्यू आउटलेट्स, न्यू डिस्चार्ज, इन सभी पे रिस्ट्रिक्शंस होती है कि हम डायरेक्टली, अगर हम सपोज करो कोई भी अपनी कंपनी चालू कर रहे हैं या आप कुछ भी XYZ का काम चालू कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और वो पोल्यूशन, वहाँ पर आप पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेगा? आपको एप्लीकेशन देनी होगी कंसेंट टू एस्टैब्लिश, जिसको बोलते हैं CTE। किसको देनी होगी? प्रिस्क्राइब ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। आपका जो भी स्टेट हो, जैसे कि आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम हरियाणा, सो जैसे मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर HSPCB को देते हैं, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, विद प्रिस्क्राइब फी, मतलब बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। मतलब हम किसी भी कंपनी को चालू करने से पहले हमें ये सारे फॉर्मेलिटीज़ नहीं कह सकते हम इनको, ये सारी नेसेसरीज जो रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स की और हमारी भी, इसको फुलफ़िल करने के लिए हमें वहाँ पर क्या है? ये सारे डिज़ाइंस के साथ हमें वहाँ पर सबमिट करना होगा, जिससे कि वहाँ से हमें CTE मिलेगी, कंसेंट टू एस्टैब्लिश। और किसी भी काम करने को चालू से पहले हमें वहाँ पर पूरा अपना प्रोसेस दिखाना पड़ेगा कि हम क्या वहाँ पर पोल्यूशन, जैसे वाटर है, वाटर में हम क्या जनरेट कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, हम उस वाटर को कैसे ट्रीट करके, हम तब भी सीवर में नहीं छोड़ सकते, हम उसका कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं जो हमारा वेस्ट वाटर है। जैसे इसमें लिखा हुआ है एस्टैब्लिश एनी प्रेमिसेस ऑपरेशन और प्रोसेस एनी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सिस्टम ऑन एनी एक्सटेंशन और एडिशनल इन अबाउट लाइक डिस्चार्ज सीवेज और ट्रीट एफ्लुएंट, ब्रिंग इन टू यूज़ एनी न्यू और अल्टरनेशन। मतलब यही बेसिकली यही है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उससे जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम अंडर परमिशेबल लिमिट कर रहे हैं, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, अगर हम बियॉन्ड द लिमिट्स जा रहे हैं, देन व्हाट इज़ द प्रिकॉशंस वी आर टेकिंग देयर। अगर ये नॉर्म्स हम फुलफिल करते हैं, देन HSPCB फॉरवर्ड करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमारी एप्लीकेशंस को, और उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई भी आकर इन सब चीज़ों को चेक कर सकता है। अगर उनको इसके अगेंस्ट कुछ भी मिलता हो तो दे हैव राइट्स टू केस ऑन यू। सो ध्यान रखें, कभी भी आप ऐसा ना करें। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑफ CTE या CTO। First of all, we have open to our browser and type here online consent notice.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योर इंडस्ट्री हेयर, जैसे कि वी आर बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जिसपे कि ऑनलाइन कंसर्न मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम मैंने ओपन किया हुआ है। देन यू हैव रजिस्टर्ड योर इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर। सो हेयर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक कंपनी। सो देन आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन उस पर डालेंगे। देन आपको करना क्या फिर उसके बाद, अभी क्या है कि इन्वेस्ट हरियाणा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पे आपको ओवरऑल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। कोई भी पोल्यूशन से रिलेटेड हो गई या फिर फायर से रिलेटेड होगी, हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है कि हमें वहीं से जाकर हमें फायर एनओसी हो या हमारी एयर एनओसी हो, वाटर एनओसी हो, आपको वहीं से हमें जाकर अप्लाई करनी है बाय थ्रू इन्वेस्ट हरियाणा। वो एक क्या मास्टर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी क्या है, अब मैं भी यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर भी, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो देन आपको यहाँ पर भी रजिस्टर करने पड़ेगा। तो मैं जैसे आपको एक इंडस्ट्री का दिखाता हूँ, but it is very confidential. I have no right to show you what is the user ID and password. So I open it. सो जैसे ही ये आईडी पासवर्ड ओपन होगा तो आपकी जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्री होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक दिखाया, यहाँ पर रजिस्टर्ड इंडस्ट्री ऑलरेडी जो थी, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिया गया है ऐड कैप। ऐड कैप मतलब यहाँ पर आपको एक फाइल, कॉमन फाइल होती है, ये ऐड कैप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन अकाउंट फाइल। सो एक कॉमन अकाउंट फाइल आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करनी है, जिसमें आपको क्या करना है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। देन आप वो जो कैफ ऐड हो जाएगा, कैफ ऐड होने के बाद आपको कैफ पिन मिलेगा। उस कैफ पिन के अंदर जितनी प्रोजेक्ट्स आप काम करेंगे, बिजनेस एंट्रीज जो रहेगी, आप यहाँ पर डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद आपको इधर क्या मिलेगा, आपको कैफ की समरी मिलेगी, व्यू फॉर्म मिलेगा, सर्विस रिक्वायर्ड या सर्विस प्रोसेस। ये एक नए एडिशनल है अभी हरियाणा में, आई थिंक आपके स्टेट में भी हो। अदरवाइज आप यू कैन गो डायरेक्टली लॉग इन विद ऑनलाइन कंसर्न मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सीट्स, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी जो हरियाणा में एक नया प्लेटफॉर्म दिया है तो हमें उसी के थ्रू करना होता है। तो ये मैंने एक हरियाणा का एग्जांपल लिया है। देन यहाँ पर क्या है, सर्विस रिक्वायर्ड, तो आपको सर्विस रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, किस डिपार्टमेंट्स की आपको सर्विस चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक मास्टर प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप गवर्नमेंट्स की जो सर्विसेज है यहाँ से ले सकते हैं। जैसे चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हो गया, दक्षिण हरियाणा बिजली, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मतलब जैसे कि मैंने हमें अभी डिस्कस कर रहे हैं पोल्यूशन की, तो हमें यहाँ से किसकी सर्विस सेलेक्ट करनी है, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो भी सर्विसेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हरियाणा स्टेट पोल्यूशन सिटी रिन्यूअल, जैसे भी सिटी की फुल फॉर्म रहता थी कंसेंट टू एस्टैब्लिश, रिन्यूअल के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। हम अभी फ्रेश सिटी की बात करते हैं तो स्टेज फर्स्ट है सिटी, तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश। तो हमें कंसेंट टू एस्टैब्लिश के लिए जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, ये सर्विस हम जैसे रिक्वायर करेंगे तो यहाँ से हम सर्विस को रिक्वायर करने के बाद डायरेक्टली ये सर्विस पहुँच जाएगी हमारी। अभी मैं इसको रिक्वायर नहीं करूँगा, अदरवाइज़ ये ऐड ऑन हो जाएगी। इस सर्विस को जैसे हम रिक्वायर करेंगे ये सर्विस यहाँ से रिमूव होकर पहुँच जाएगी सर्विस इन प्रोग्रेस में। देन हमें सर्विस इन प्रोग्रेस में जाना है। सर्विस इन प्रोग्रेस में जाने के बाद जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी सर्विस, एक जो पहले ली थी, जैसे कि एक ये लेते हैं कंसेंट टू ऑपरेट सिटी, या फिर रिन्यूअल ऑफ कंसेंट टू ऑपरेट, एक ले लेते हैं कोई भी सर्विस जो कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट की है, ये ले लेते हैं। देन सब ट्रैक सर्विस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है।
इसमें दो चीज़ होती है, सर्विस क्लियर तभी लिखा आएगा जब आपको एनओसी या फिर आपको सीटी मिल जाएगी, तब ही ये सर्विस क्लियर लिखाएगा। देन आपको यहाँ पर ये सेम पेज आ जाता है, आएगा आपको उसी पेज पे ऑनलाइन कंसर्न मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सीट पे, बट बाय थ्रू आपको HEPC से आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है बैक टू HEPC, तो हम बाय थ्रू HEPC से आए हैं अभी, हम डायरेक्टली भी आ सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, बट हम यहाँ पर पुरानी कंसेंट की मैं एक कॉपी दिखाता हूँ। पुरानी कंसेंट जो कंसेंट मैनेजमेंट है, वो पुरानी कंसेंट्स आपकी सारी जो कंप्लीट होगी वो यहाँ पर मिलेगी आपको। जैसे CTOs है, ये एक यही एप्लीकेशन ले लेते हैं हम। इस एप्लीकेशन को मैंने ऐड किया था, और इस एप्लीकेशन का मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी आई थिंक चलो एक यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से लेने के बाद कोई भी एक एप्लीकेशन जो कि गारंटीड है उसको ले लेते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स, ऐसे फिर वो पेज खुलता है आपका, जो आप न्यू एप्लीकेशन आप क्या करते हो, कोई भी न्यू एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हो, तो उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन पहले आएगी। आपको ये स्टेप बाय स्टेप सभी जो कॉलम्स है उनको फिल करते हुए जाना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें। जो इस पोल्यूशन डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड के लिए मांगे हैं वो अपलोड करते रहें। देन ये आपके स्टेप पहले अदर्स, देन फिर फीस, कितनी फ़ीस जाएगी एज पर योर कैटेगरी। देन प्रोडक्ट्स क्या है, रॉ मटेरियल डिटेल्स क्या है, यहाँ पर आपको ऐड करना है। प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है वो भी ऐड करना है। बाय प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, सॉलिड वेस्ट जनरेशन डिटेल्स क्या है, जो आप जनरेट कर रहे हैं आप अपनी प्रेमिसेस में, कोई कंपनी है जहाँ पर भी एडिशनल डिटेल्स आपको, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये इनको आप 1 बाय 1 स्टडी करें, और उसमें जो डिटेल्स इन्होंने मांगी हुई है उन डिटेल्स को फिल करें। देन आपके लास्ट में क्या आएगा, एयर एमिशंस के स्टैक क्या है, फ्यूल्स कंजप्शन कितनी है, या फिर प्रोसेस में एमिशंस डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स DG सेट्स कितने हैं, सब इसमें आपको फिल करनी है। देन उसके बाद लास्ट में क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपको ये डिमांड करते हैं। और उसके बाद नीचे लास्ट में एक ऑप्शन आता है, ये मैं जो आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ ये फील्डेड है ऑलरेडी, बट उसमें क्या आएगा, सबमिट का। जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट में जैसे आप सबमिट करोगे तो वहाँ पर आएगा फीस का ऑप्शन। जैसे ही आप फीस सबमिट करोगे, फीस सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, जिसमें कि वो फर्दर कोई क्वेरी रहेगी, कोई शो कोज रहेगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उस केस को स्टडी करेंगे। देन वो केस स्टडी करने के बाद शो कोज रहेगा तो आपको शो कोज रिवाइज कर देंगे, और उस पर शो कोज आपको एज इट इज़ शो होते रहेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्शन आपको लगता है उसका रिप्लाई आपको करना है। देन फाइनली वो आपको ग्रांट कर देंगे। तो ये था एक बेसिक प्रोसेस फॉर टेकिंग द NOC from pollution department, CTE, CTO. First CTE consent to establish, second CTO consent to operate। प्रोसीजर सेम है दोनों का, ऐसे ही दोनों सबमिट होगी, बट हमें समझना पहले CTE लेनी पड़ेगी, देन CTO के बाद हमें CTO लेनी पड़ेगी, दोनों के प्रोसीजर के सेम के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इस वीडियो को ज़रा से भी पसंद आया और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, जिससे कि और आपको किस टॉपिक्स पर नई वीडियोस चाहिए, सो डैट मैं इस टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।